तो बेटा इसमें जो सोर्स रहा फ्रीक्वेंसी एफ प्रोड्यूस कर रहा है वीएस से जा रहा है, सो दिस इज सोर्स वेलोसिटी एंड हियर ऑब्जर्वर इज मूविंग राइटवर्ड एंड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स इज एफ. सो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, ये चीज तुम्हें लर्न करना है, ये हमने समझाया हुआ है पिछले लेक्चर में, देखना. F dash frequency is observed by observer is equal to actual frequency produced by source into velocity of sound will be always taken from source to observer. वही तो जो source ये produce करेगा sound wave, वही observer observe करेगा. Velocity of sound will be always taken as from source to observer. Velocity of sound ये एकदम टिप पे रहना चाहिए. Velocity of sound relative to observer. Along line joining upon velocity of sound relative to source upon velocity of sound relative to source along line joining. तो ये बेटा जहां पे अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे f dash is apparent frequency observed by source, that is equal to f into f is actual frequency produced by source. That is velocity of sound relative to observer. Velocity of sound will be always taken as from source to observer. Velocity of sound always taken as from source to observer. ये होगा. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, अभी देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स यहाँ पे है, वीएस मूव कर रहा है राइटवर्ड, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है राइटवर्ड. वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर. ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एफ डैश इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर. दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स. एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर लिखेंगे तो v इसी डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन में, तो v माइनस vo अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स v माइनस vs. इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा. पिछली क्लास में हमने डिफरेंट केसेस बनाए थे, टोटल 9 केसेस पॉसिबल थे, जहां पे f डैश कहेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, observed by observer. F is actual frequency produced by source. ठीक है. तो यहाँ पे जो हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका कि जैसे कोई भी हम कहें कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कह दें कि एक यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रोड है, और यहाँ पे एक कार है और ये है मोटरसाइकिलिस्ट. ये साइकिलिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है. कार इज मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड, मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड. और ये कार हॉर्न कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, सपोज 500 हर्ट्ज कंटिन्यूअसली ये हॉर्न प्रेस किए हुए. एंड गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड
velocity of sound v is equal to 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय साइक्लिस्ट, इसको हम साइक्लिस्ट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय साइक्लिस्ट पूछा गया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय साइक्लिस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय साइक्लिस्ट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा कुछ नहीं, सोर्स हमारा कौन हो गया, कार, सोर्स हो गया कार। देखो यहाँ पे लिख देंगे सोर्स, और वीएस हम डिनोट करेंगे सोर्स की वेलोसिटी। इट इज मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड, सोर्स की वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज 500 हर्ट्ज। यहाँ पे हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हो गया साइक्लिस्ट, इट इज आल्सो मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम कह देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी, सोर्स इज प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। Velocity of sound will be always taken as, velocity of sound will be always taken as from source to observer. So this is source, this is observer. तो ऑब्वियसली हर एक डायरेक्शन में एमिट कर रहा होगा साउंड वेव, लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, उसको हमने कह दिया एफ डैश। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, वही वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में एमिट कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में, तो वो तो पहुंचेगा नहीं, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वही हमें बताना। तो v इज डिनोटेड, v साउंड ऑफ वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिनोटेड बाय, ऑलवेज डिनोटेड बाय v। तो हम यहाँ पे अब देखो इसके लिए लिख रहे हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एफ डैश, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, साउंड की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है, इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है, तो एफ डैश इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस वी ओ, along line joining, इसी डायरेक्शन में है दोनों, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स क्या हो जाएगा, v माइनस वी एस, v माइनस वी एस। बस यही लिखना है। अभी हम दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए, अभी रिसेंट कुछ नहीं है यार, बहुत आसान टॉपिक है। 500 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है बेटा, 330, v दिया है 330, तो 330 minus velocity of observer 20 upon velocity of sound 330 minus source की velocity 60, इसका मतलब f dash की वैल्यू आ गई, f dash is 500 into 310 upon 270, कैंसिल हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 500 into 31/27, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 570 570 हर्ट्ज। इसका मतलब हो गया कि जो ये ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, ये फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर 570 हर्ट्ज ऑब्जर्व करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर will be 570 हर्ट्ज। अब बेटा यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बात बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना।
एक बस टर्म यहाँ पे ये हम उसमें बताएंगे। एक होता है बीट फ्रीक्वेंसी, कोई नहीं अभी ऐसे ही लर्न कर लो। बीट फ्रीक्वेंसी इसको हम डिराइव करेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी साउंड सोर्स, ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? सर तो कोई भी साउंड सोर्स, ट्यूनिंग फॉर्क भी एक साउंड सोर्स है। ट्यूनिंग फॉर्क किस शेप में होता है? इसको स्टेम कहते हैं। और ये पैड पे, रबड़ पैड पे जब हम इसको प्रेस करते हैं, स्टक करते हैं, तो कभी सिचुएशन ये ऐसे हो जाती है, फिर कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाएगा। तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन करता है, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो साइड्स हैं, लेग कहते हैं इसको, स्टेम कहते हैं। तो ये ऐसे से वाइब्रेट करता है, तो बेसिकली यहाँ पे साउंड वेव जनरेट करता है और वो प्रोपोगेट करता है। और हमारा जो ईयर ड्रम होता है, ईयर के पास वही जो ये इसके मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे, तो वहीं से हमें फिर वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। ईयर ड्रम भी ऑसिलेट करता है उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो इसको कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अगर कोई दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ ए कह दें और दूसरे कह दें एफ बी, अगर दोनों को वाइब्रेट किया जाए, इफ देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, if there is a small difference in frequency, if there is small difference in frequencies, difference in frequencies between two tuning forks, then beat frequency जो हम लिखते हैं, that is difference of these two, f1 difference f2, जो उनको फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 हर्ट्ज तक कह सकते हैं। तो मतलब अगर दोनों का डिफरेंस है 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, तो स्मॉल ही लेते हैं क्योंकि इनका 340, 360, 380, 400 हर्ट्ज एक का ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोनों के जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बस अभी यही सीखना है। कोई दो साउंड सोर्स है, अलग अलग साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इनके बीच के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है, तो जो कोई भी ऑब्जर्वर होगा, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसी, दैट्स बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस पे कैसे बात बनता है। एक अगर हम कहें, ध्यान देना, ये एक है हॉरिजॉन्टल रोड और यहाँ पे है एक वर्टिकल क्लिफ या वॉल कहते हैं। ध्यान समझना एक एक बात। तो ये वर्टिकल क्लिफ है, यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स, साउंड सोर्स, ये हम कहें कोई साउंड सोर्स है, हम ट्रेन ले लें, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ एमिट कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वॉल, ये वर्टिकल वॉल हुआ, क्लिफ है। तो क्या होगा कि ये एफ फ्रीक्वेंसी वीएस जा रहा है, एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब इन एयर, इन एयर, इसका मतलब इन एयर कहा जा रहा है। अब ये होगा क्या कि ये जो साउंड वेव, ध्यान देना बेटा सब लोग, ये जो साउंड वेव, यहाँ पे एक हम कर दें मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट भी है, it is moving in towards this vertical wall या cliff, it is moving towards vertical wall or cliff we can say, towards vertical wall or cliff। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इस पे क्वेश्चन रहता है और बच्चे गलत कर देते हैं इसको, तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लिख लो लिख लो, मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, जितने पेपर दोगे कहीं न कहीं ये टकराएगा जरूर।
अभी देखो 2019-22 सब में इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ और है कुछ नहीं, ये फिर मैं बता रहा हूँ है कुछ नहीं। अभी हम न्यूमेरिक वैल्यू बाद में रख देंगे, कोई नहीं, इसको हम लिख दे रहे हैं VS1 कह रहे हैं, इसको हम कह दे रहे हैं VS2। चलो ये F1 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ये F2 कर रहा है। मैं एक ही चीज क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इस पे 10-12 क्वेश्चन हो गया। अगर ये बात समझ गए तो ध्यान समझना, और डाउट कहीं भी होता है तो हिजिटेट नहीं करना किसी को भी। अब एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं तो, और सिलेबस भी कोई चिंता नहीं, बहुत ही सही है, बहुत ही आगे चल रहे हैं। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कहा गया कि फ्रीक्वेंसी ये F1 प्रोड्यूस कर रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट F2 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी है VS1 और मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी है VS2। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। जब ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा गया तो इन स्टिल एयर कहा जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ड्राइवर ऑफ frequencies find frequencies observed by driver of train दूसरा पूछा गया frequencies observed by motorcyclist अब अगर मान लो न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाता है, मोटरसाइकिलिस्ट अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो तुम्हें बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक फ्रीक्वेंसी वो 250 हर्ट्ज ऑब्जर्व कर रहा है और एक 260 हर्ट्ज ऑब्जर्व कर रहा है। तो फिर अब पूछा जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट, तो दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। अब क्योंकि वापस फिर हमें आना पड़ेगा, इसलिए हम बीट फ्रीक्वेंसी भी एक वर्ड यहाँ ऐड कर दे रहे हैं कि अगर वो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका जो डिफरेंस होगा, इफ देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, अगर एक ऑब्जर्व कर रहा है 250 हर्ट्ज और एक ऑब्जर्व कर रहा है 450 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी फिर 200 नहीं हो सकता है। दैट इज स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। if there is small difference in frequencies then beat can be produced, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहले हम बेटा यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम ले पहले ट्रेन को ही केवल कंसीडर कर लें या मोटरसाइकिलिस्ट को कंसीडर कर लें, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से अगर हम ट्रेन को केवल कंसीडर करेंगे, अब मान लो मोटरसाइकिलिस्ट नहीं, हमारी बात को ध्यान समझना, अगर हम ट्रेन को केवल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं मोटरसाइकिलिस्ट है ही नहीं, तो ट्रेन का ड्राइवर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ये हो गया क्लिफ वर्टिकल वॉल से जो है, और ये हो गया ट्रेन। और इसकी वेलोसिटी दी हुई है VS1, इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी F1। अब यहाँ पे एक बात देखो क्या होगा, एक तो जो ड्राइवर है ट्रेन का बेटा जो ड्राइवर है, वो तो एक जो फ्रीक्वेंसी ट्रेन विजिल कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो F1 वो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि यही सोर्स है, यही ऑब्जर्वर है, और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आप हॉर्न दे रहे हैं, तो जो कार के अंदर हॉर्न सुनाई दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? क्योंकि सोर्स क्या हो गया, हॉर्न हो गया, और ड्राइवर जो हो गया ऑब्जर्वर हो गया, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स।
इज इट राइट? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी ये F1 ही ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो ट्रेन विजिल कर रही है, जो ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है साउंड वेव, वो F1 तो एक तो ये ड्राइवर ऑब्जर्व ही कर रहा होगा। दूसरा कौन सा ऑब्जर्व कर रहा होगा, देखो ध्यान से। अब ये साउंड वेव जाएगा, अब एक तो हर एक डायरेक्शन में जा रही होगी साउंड वेव, तो अगर इधर कहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इधर कहीं पे साउंड वेव गई, वो तो फिर वापस आएगी ही नहीं, वो तो चली गई, क्या सुन पाएगा, दोबारा सुन ही नहीं पाएगा। एक बच रहा है कि जो साउंड वेव ये प्रोड्यूस किया, जो क्लिफ से या हम कहें वर्टिकल वॉल से जो हिट किया, उसके बाद फिर वहां से ये वापस आ रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है, और ये जो इसको सुनाई दे रहा है, यही एक साउंड वेव और ये इसको सुनाई देगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी। बात समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? यस क्लियर है सबको? बोलो बेटा। सोमिल, जानवी, हर्षित, दिव्यम, भावुक, अभिषेक, बोलो बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे ये बात है कि अब ये इसका मतलब हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस, जो ये यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है F1, वो राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है और वर्टिकल वॉल से जा करके हिट कर गई, वर्टिकल वॉल से हिट कर गई। अब वर्टिकल वॉल से हिट कर गई, फिर अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्टिकल वॉल है, अब ये तो ये ड्राइवर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के वेलोसिटी से, यही ऑब्जर्वर हो गया ड्राइवर, जो ट्रेन की वेलोसिटी है। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो फिर VS वही ऑब्जर्वर हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी ये यहाँ से आ रही है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बताने जा रहा हूं। यहाँ पे अगर कोई भी एक ऑब्जर्वर क्लिफ पे कोई एक ऑब्जर्वर, हम कह दें कि यहाँ पे इसको खड़ा कर दिया जाए, स्टेशनरी हो, ध्यान देना हमारी बात को। क्लिफ पे कोई एक ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है, ये जो ऑब्जर्व करेगा वही यहाँ से स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, और ट्रेन तो है ही है, ये VS1 से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड V है। तो जो क्लिफ पे जो स्टेशनरी है क्लिफ, तो वहां पे कोई ऑब्जर्वर अगर रुका रहेगा, तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा बाई what frequency has been produced by train, it is source basically F1। तो जो ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, वही ये क्लिफ ऑब्जर्व करेगा, वही क्लिफ पे वही फ्रीक्वेंसी हिट करेगी, और वही ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब फिर ऑब्जर्वर, ध्यान देना हमारी बात को, तो जब ये फिर सोर्स जो यहाँ अभी क्या है, पहले देखते हैं क्लिफ पे कोई अगर पर्सन स्टेशनरी है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हो गया सोर्स की वेलोसिटी हो गई VS1, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया V, ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय क्लिफ। ये आपको सुनने में लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, क्लिफ पे जो फ्रीक्वेंसी हिट कर रही होगी, ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लिफ पे जाके हिट कर रहा है, ये साउंड वेव हिट कर रहा है। इसका मतलब कि जो क्लिफ है, वहां पे अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है मैन को, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होगा, वही फ्रीक्वेंसी क्लिफ पे हिट कर रही होगी। तो दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय क्लिफ, या अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर लिख रहे हैं F1 is apparent frequency observed by observer which is stationary with respect to cliff and train is moving with velocity V। यहाँ तक बात बेटा समझ में आ रही है अच्छे से सबको? यस सर। यस हाँ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी और वेलोसिटी ऑफ साउंड ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड F हो गया, बस अब कुछ नहीं है, अब लिख दो। तो ये हो जाएगा क्लिफ पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंची,
जो ये ऑब्जर्व कर रहा, तो हम कहेंगे कि F1 डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेन। अभी केवल ट्रेन को कंसीडर कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर दैट इज v माइनस 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, तो एक ही डायरेक्शन में है तो v माइनस vs1। तो ये हो गया F1 डैश दैट इज इक्वल टू F1 इंटू v अपॉन v माइनस vs1। F1 dash is frequency observed by F1 dash is frequency observed by F1 dash is frequency observed by observer और frequency observed by cliff। किसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है? ट्रेन की। अब क्या होगा, जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, अब देखो ध्यान से, अब जो जो ये ऑब्जर्व किया क्लिफ पे, जो ये फ्रीक्वेंसी हिट किया, वही ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। इट विल बिहेव लाइक ए सोर्स, इट विल बिहेव लाइक ए सोर्स, और ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। वही वेव फ्रीक्वेंसी F1 डैश विल बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस क्लिफ। अब क्या होगा, वही ये लगेगा, जो यहाँ पे अब सोर्स है, जो ट्रेन में ड्राइवर है, उसको लगेगा कि यहाँ भाई क्लिफ से फ्रीक्वेंसी ये एक सोर्स है स्टेशनरी, ये सोर्स है स्टेशनरी, और यहां से एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है F1 डैश, और ये है स्टेशनरी। और इसका जो ड्राइवर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि कोई सोर्स है क्लिफ पे, स्टेशनरी क्लिफ पे, और सोर्स स्टेशनरी है, वो F1 डैश फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद स्पीड vs1। तो यही हो जाएगा इसके लिए ऑब्जर्वर। ड्राइवर हो गया ऑब्जर्वर, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो उसे लगेगा कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लिफ और एनी सोर्स ऑन क्लिफ दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड F1 डैश। तो ये vs1 जो हम कहेंगे, यही हो जाएगा ऑब्जर्वर फॉर ट्रेन। समझ में आई बात बेटा सबको? और वेलोसिटी ऑफ साउंड किधर से किधर लें? क्लिफ से ट्रेन की तरफ या ट्रेन से क्लिफ? Cliff to train. हाँ बस, velocity of sound will be from cliff to train. Now frequency observed by train F1 double dash, frequency observed by train, frequency observed by train, or we can say frequency observed by driver of train, that is equal to क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस क्या हो रहा है? F1 dash वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर plus VS1. v plus vs1। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स v। ये फ्रीक्वेंसी इसने ऑब्जर्व किया। तो दो फ्रीक्वेंसी, एक तो, अब देखो ध्यान से हमारी बात, ड्राइवर ऑफ ट्रेन हैज ऑब्जर्व two frequencies। फर्स्ट वन इज जो एक्चुअल में वो प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी, जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी F1, एंड दूसरा कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा? F1 डबल डैश। समझ में आया सबको बेटा? अगर कहा जाए बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ड्राइवर ऑफ ट्रेन, तो एक तो इन दोनों का, अगर इन दोनों में डिफरेंस कम होगा, इफ, ध्यान देना, इफ डिफरेंस इज स्मॉल, then beat frequency observed, ये एक क्वेश्चन की बात नहीं, बार बार बता रहा हूं। बीट फ्रीक्वेंसी observed by driver of train will be equal to F1 difference, F1 double dash। जो भी वैल्यू ज्यादा होगी, डिफरेंस है, दिस साइन इंडिकेट डिफरेंस। ठीक है बेटा यहां तक? Yes, sir. अब एक बात और देखो, और फ्रीक्वेंसी एक ऑब्जर्व करेगा नाउ।
अगेन सी, एक तो वो ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा अब एक फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व करेगा। ट्रेन यहाँ पे है बेटा, अभी हम ट्रेन के ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ट्रेन के ड्राइवर की बात कर रहे हैं। ये हो गया, ये ट्रेन के ड्राइवर की बात की जा रही है। ये हो गया VS1। अब यहाँ पे एक साइकिलिस्ट भी था बेटा, मोटरसाइकिलिस्ट था ना, इसको हमने VS2 कहा था। तो ये यहाँ पे क्लिफ था, तो हमने अब ये एक और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। कौन सा ऑब्जर्व करेगा? कि जो ये F2 प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है? साइकिलिस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट, क्या लिखा था? मोटरसाइकिलिस्ट। हाँ, तो एक बेटा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सोर्स VS1, और यही हो गया VS, और ये हो गया VS2। सॉरी सॉरी सॉरी, ये VS1 जो होगा यही हो जाएगा ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है ड्राइवर ऑफ ट्रेन। अगेन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई, अगेन नेक्स्ट लिख रहा हूं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ड्राइवर ऑफ ट्रेन, ड्राइवर ऑफ ट्रेन। तो ये VS2 हो गया, ये सोर्स हो गया, दैट इज बेसिकली VS, और ये ऑब्जर्वर हो गया। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस F2, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। वही तो ये साउंड वेव ये ऑब्जर्व करेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे F1 triple dash, F1 triple dash is equal to actual frequency produced by source is F2, velocity of sound relative to observer, observer is moving rightward, to V plus VS1 upon velocity of sound relative to source, velocity of sound relative to source। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. सब ये हो गया F1 ट्रिपल डैश। तो ये तीन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। कौन ऑब्जर्व करेगा? ट्रेन। ड्राइवर ऑफ ट्रेन। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलर वे में, देखो ध्यान से, सिमिलरली वी कैन राइट we can say motorcyclist will observe different frequencies, different frequencies, different frequencies। अब बेटा देखो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब हो गया कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट एक तो ये इसके लिए भी ये रहेगा, जो क्लिफ है ये फ्रीक्वेंसी F2 प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से साउंड वेव जाएगी और यहाँ पे हिट करेगी, फिर वहां से वापस हिट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी उसको F2 डैश कह सकते हो, F2 डैश निकाल लोगे, फिर ये सोर्स हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी VS2 है। समझ पा रहे हो? एक तो F2 ऑब्जर्व कर रहा होगा क्योंकि जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और खुद है स्टेशनरी। और समझ में आ रही बात बेटा सबको? और एक जो ट्रेन यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है VS1, एक तो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये भी तीन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अब यहाँ पे F2 डैश की बात करें तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय साइक्लिस्ट,
फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई साइक्लिस्ट क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई साइक्लिस्ट। एक तो बेटा हो गया कि यहाँ पे पहले तो हम कहेंगे कि जो स्टेशनरी यहाँ पे क्लिफ पे कोई है F2 डैश, तो ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व F2 डैश, और ये हो गया सोर्स VS2 दैट इज VS, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज F2 and velocity of sound will be taken from source to observer. F2 dash is equal to F2 into velocity of sound relative to observer V minus 0. Velocity of sound relative to source. Source is moving rightward. V minus Vs. ये F2 dash स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो क्लिप पे है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है। अब क्या होगा कि जो साइक्लिस्ट ऑब्जर्व कर रहा होगा तो यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आएगी, यही रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, यही रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F2 डैश, जो यहाँ पे हिट कर रही वही ये रिफ्लेक्ट होगी F2 डैश। तो अब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होगा वो हम कहेंगे साइक्लिस्ट। तो V प्लस VS होना चाहिए। नहीं बेटा, अभी देखो ये F2 डैश हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से, F2 डैश उसके लिए लिखा कि जो F2 डैश उसके लिए लिखा कि जो यहाँ स्टेशनरी ऑब्जर्वर है क्लिप पे आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी हिट करेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी हिट करेगी क्लिफ पे, तो ऑब्जर्वर क्या हो गया? रेस्ट में हो गया, और सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया साइक्लिस्ट VS2। ठीक है बेटा, इसी को हम कहेंगे सोर्स। यस। और ये फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर रहा है F2, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज F2 डैश। F2 डैश क्या लिखेंगे? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड F2 into velocity of sound relative to observer क्या है? V minus 0 upon velocity of sound relative to source। सोर्स किधर जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स क्या कह दोगे? माइनस VS2। या VS2 को हम कह सकते हैं V अपॉन V माइनस VS। ठीक है? यस। ये फिर हाँ बोलो बेटा। ये फ्रीक्वेंसी आया कि अगर कोई क्लिफ पे या वॉल पे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी F2 डैश, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी F2 डैश। क्लियर यहां तक की बात? यस। दैट इज F2 डैश। अब जो साइक्लिस्ट जो ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई साइक्लिस्ट, now frequency observed by cyclist, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई साइक्लिस्ट। एक तो पहला कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा साइक्लिस्ट का? F2 विल बी ऑब्जर्व। ये समझ में आया क्यों? यस सर। दूसरा कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा? दूसरी F2 कौन डबल सी डैश। फ्रीक्वेंसी? डबल डैश। हाँ F2 डबल डैश, बिल्कुल सही। अब इसके लिए हो गया ये वॉल, ध्यान देना, ये जो वर्टिकल वॉल है क्लिफ, जो क्लिफ है इस पे ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक ये हो गया बेसिकली सोर्स हो गया रेस्ट में, और ये F2 डैश फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, ये F2 डैश फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। और यहाँ पे जो साइक्लिस्ट इट इज मूविंग विद VS2, तो ये इसको लगेगा कि कोई स्टेशनरी सोर्स है और वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है F2 डैश, और ये सोर्स यही ऑब्जर्व कर रहा है, तो इट विल बिकम VS2 विल बिकम VS, और वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर।
और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसको लगेगा साइक्लिस्ट को, मोटरसाइकिलिस्ट को, कि कोई स्टेशनरी सोर्स है क्लिफ पे जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F2 डैश प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे F2 डबल डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई साइक्लिस्ट, F2 डबल डैश इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई साइक्लिस्ट, that is equal to F2 dash into velocity of sound relative to observer। ऑब्जर्वर कौन हुआ बेटा यहाँ पे? साइक्लिस्ट। यहाँ पे साइक्लिस्ट जो VS2 है वही हो गया ऑब्जर्वर। और सोर्स कौन हो गया? क्लिफ। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई, तो हम ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर V प्लस VS2। ऑब्जर्वर बेसिकली VS2 है, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स V माइनस 0। तो यहाँ पे हम कह देंगे F2 डबल डैश इज इक्वल टू F2 डैश V प्लस VS2 अपॉन V। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया? ठीक है बेटा, यस यहाँ तक बात क्लियर सबको? बोलो बेटा। यस अब हुआ क्या कि ये फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व किया F2 डबल डैश, तो इसने कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की? 2। एक हुआ खुद का F2 अगेन। अब एक बात देखो, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई मोटरसाइकिलिस्ट। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई मोटरसाइकिलिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेन है बेटा, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है F1, और यहाँ पे क्या है? मोटरसाइकिलिस्ट है। अब ये हो गया, इसकी वेलोसिटी है VS1, और ऑब्जर्वर कौन हुआ बेटा? एक तो यहाँ से भी जो साउंड वेव जा रहा होगा वो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी है VS2। तो यहाँ पे साउंड वेव वी विल टेक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सोर्स हो गया VS1, ऑब्जर्वर क्या हो गया? VS2 हो गया ऑब्जर्वर, और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड हो गया F1, और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज F2 डबल ट्रिपल डैश कहते हैं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाई ट्रेन इज F1, तो सोर्स हो गया VS, and velocity of sound we will be taking from source to observer। velocity of sound we will be taking from source to observer। ठीक है बेटा? बोलो। यस यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, F2 डबल डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर F2 डबल डैश, so F2 triple dash is equal to frequency produced by source, so that is F1 into velocity of sound relative to observer। velocity of sound observer ये रेस्ट में है, V माइनस रेस्ट में नहीं, राइट वर्ड जा रहा, देखो यस सर। किधर जा रहा है? राइट वर्ड। सबके समझ में आ रहा है ना? यस V माइनस VS2 velocity of sound relative to source भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स का डायरेक्शन यही है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड का भी डायरेक्शन यही है, सोर्स टू ऑब्जर्वर। दिस विल बिहेव लाइक सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई मोटरसाइकिलिस्ट। 3 फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। सर चौथी भी तो करेगा सर, तो रिफ्लेक्शन आएगा उससे। सर, चौथी भी तो करेगा सर।
कौन सी चौथी? सर जो train ट्रेन से ने reflect रिफ्लेक्ट होकर होकर आ रही है सर, करेगी। ट्रेन वाली क्लिप से। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। वो हम लोग लिख चुके हैं, उसकी वैल्यू लिख चुके हैं। देखो यहाँ पे वो वैल्यू क्या थी, एक मिनट, F1 double dash. उसको क्या लिखा था हमने, एक में ही कई F1 डैश लिखा था ना बेटा। नहीं सर, जो ट्रेन ने सर, ट्रेन से जो वेलोसिटी है F1 डैश सर, जो वो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए होगी। F1 डैश वाली फ्रीक्वेंसी जो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए होगी सर, वो अलग आएगी ना वो अलग आएगी। ट्रेन सर। के लिए जो एक F1 डैश होगी वो अलग आएगी ना। Yes, नहीं sir. सर, ट्रेन वाली F1 डैश जब मोटरसाइकिल को सुनाई देगी तो सर अलग फ्रीक्वेंसी आएगी ना हाँ हाँ सर, हाँ, वो चौथी होगी। वो चौथी होगी। और जो इसके कारण रिफ्लेक्ट होकर के आई वो तो हम कंसीडर कर चुके ना। Yes, sir. हाँ sir. बोलो। अरे मोटरसाइकिलिस्ट जो F2 कर रहा है उसके कारण जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है वो तो हम लोगों ने कंसीडर किया है ना। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अगेन बिल्कुल सही बात है। गुड, वेरी गुड। अगेन फोर्थ फ्रीक्वेंसी will be observed सोमिल, दिव्यम, भाव समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? हाँ sir. Yes, sir. Good. Again, fourth frequency will be observed. Fourth frequency will be observed by हर्षित, तुम्हें बेटा Yes, sir. ये सब जाके एक बार लिखा करो। Again, fourth frequency will be observed by motorcyclist. मोटरसाइकिलिस्ट वो कौन सी होगी कि जो ट्रेन है, ट्रेन के कारण, जो ट्रेन है इसके कारण जो ये F1 इसने प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे F1 डैश ऑब्जर्व हुआ, तो ये F1 डैश यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, F1 डैश। और मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पे है, मोटरसाइकिलिस्ट इनके बीच में कहीं पे है। तो वो तो एक इसके कारण जो यहाँ पे जाएगा F2 डैश, वो तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, वो तो हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे हो गया बेसिकली हमारा सोर्स हो गया मोटरसाइकिलिस्ट VS2, ये हो गया VS सोर्स, ये जा रहा है राइट वर्ड। ये ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में, ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑब्जर्वर हमारा हुआ, ऑब्जर्वर हुआ मोटरसाइकिलिस्ट VS2, और ये हो गया सोर्स क्योंकि ये F1 डैश एमिट कर रहा है। Yes, sir. यहाँ से ये F1 डैश एमिट कर रहा है, F1 डैश, लेकिन सोर्स हो गया स्टेशनरी क्योंकि क्लिफ है स्टेशनरी, और ये F1 डैश एमिट कर रहा है। और ये जो सोर्स है, सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। दिस विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। Velocity of sound will be taken as source to observer. Now we will write F1, यहाँ पे देखो, इसको हम कह दें 4 बार डैश कह दिया, is equal to actual frequency produced by source is F1 dash. F1 dash ट्रेन के कारण हमने निकाला है, समझ में आ रही बात बेटा? हाँ sir. F1 dash into velocity of sound V relative to plus observer, VS2. V plus VS2 upon velocity of sound relative to source, V minus 0. तो ये 4 फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, और जहां जहां पे स्मॉल डिफरेंस होगा दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे 4 से हम अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हाँ sir पढ़ा है. अगर मान लो कि एक है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व आ गया हमारा, एक आया 250, एक आया 252, एक आया 248, और एक आया 254, तो यहाँ पे कितने बीट फ्रीक्वेंसी बन सकते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया Six. सबने ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है। फर्स्ट से एक बीट फ्रीक्वेंसी 2 ये हो सकता है, इनके कारण 2 हो सकता है, इनके कारण 2 हो सकता है। एक तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 आया, दूसरा क्या आएगा 248 से, ध्यान देना
248 और 252 के बीच हो सकता है तो 4 आएगा, तो 250 और 254 के बीच होगा तो 4 आएगा, और एक हो सकता है 248 और 254 के बीच, तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। बोलो। यस सर। इसके अलावा और कोई आ सकता है? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। तो कितने बीट फ्रीक्वेंसी आएंगे? 3। 3। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, और वो 2 4 6 इतना सा नहीं आता है। 1 घंटे का पेपर होता है, लेकिन मालूम रहेगा तो फट से पकड़ लोगे। हमारा कहने का मतलब ये है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ऐसे पूछ लिए कि कितने नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व विल बी, तो भाई जब वहां पे ऑप्शन रहेगा और ये दिया ही रहेगा कि उनके फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस कम है, तो केवल नंबर पूछा जाएगा। नंबर वही बता पाएगा जिसको ये पूरी चीज पता होगी। समझ पा रहे हो हमारी बात? यस सर। कि कितनी फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करेगा, तो जो जिसको ये पता होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा तो वो निकाल भी सकता है। तो वो नहीं पूछेंगे, तो पूछेंगे नंबर कितने सुनाई देगा। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन करना। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? यहां तक किसी को कुछ डाउट बेटा? बोलो। यस सर। किसी क्लियर है यहाँ तक? मेंस वालों को बहुत 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 फेवरेट है ये क्वेश्चन, उठा के दे देंगे। हम बता रहे हैं जो तुम्हें बताते हैं ना, 12 14 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता देंगे यार, वही सब रहता है। उसमें से एक ये भी है, इसीलिए खूब टाइम लगा के बताया। टाइम नहीं लगाना है वहां, तुम्हें समझाना थोड़ी है, तुम्हें बस उसमें ऑप्शन पकड़ना है पट से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अगर मान लो हम कहें कि एक जो है सोर्स है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। और यहाँ कहीं पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है रेस्ट। ये दिया है आपको 30 मीटर, ये दिया है 20 मीटर, और इसके ऊपर जो सोर्स है वो मूव कर रहा है विथ 30 मीटर पर सेकेंड। सोर्स मूव कर रहा है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। गिवन है, गिवन कि दिस इज सोर्स, Vs is representing source, और given है velocity of sound, velocity of sound is 330 meter per second, given, ये given है। अब पूछा गया है, इसको ये भी मान लो this point is origin, this is x axis, ये अपने रेफरेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। This is y axis, this is y axis, so this is origin, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, and this source is continuously emitting frequency 1000 Hz. Source is continuously producing a sound wave. Source is continuously producing frequency 1000 Hz.
source is continuously producing frequency 1000 hertz. Find maximum and minimum frequency observed by observer दूसरा coordinate of source for case 1. फर्स्ट केस में जब मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा ऑब्जर्वर के द्वारा तो उस समय उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सोर्स का. थर्ड पार्ट पूछा गया है frequency observed by observer when source will be at position A, B, C and D. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये बताओ तुम लोग साथ साथ में लिख लेते हो या मैं जब पीडीएफ भेजता हूँ तब नोट बनाते हो? साथ सर साथ 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 सभी नहीं लिख पाते हो. लिख लेते हो तो अगर समझ करके उसके बाद लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो हम भेज देते हैं इसीलिए कि लिखने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ना करो. हाँ जैसे पूछ लिया तो उसको अब डेटा तुम्हें मिल गया तुम ट्राई करना चाहो तो वो अपना रफ वर्क करके कर सकते हो. वो बता सकते हो आंसर दे सकते हो. बाद में फिर इसको नोट डाउन कर लेना तो एक बार और रिवाइज हो जाता. साथ साथ कर लेते हो तो अच्छी बात है. अब बताओ हमें मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी B पॉइंट पर होगा, मिनिमम D पॉइंट पर. नहीं सर डी पे मैक्सिमम होगा और बी पे मिनिमम. नहीं क्योंकि यार, मैक्सिमम होने के लिए बी डी पे मैक्सिमम होगा बी पे मिनिमम होता तो हम फिर बी और डी पे अलग से फिर पूछे हैं. थर्ड पार्ट में देखो ध्यान से Yes, sir. ए बी सी डी पे पूछा गया है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. तो वही फिर फिर से हम A पे- पूछते वही क्वेश्चन. ए पे मैक्सिमम होगा क्योंकि फिर बी सोर्स 0 हो जाएगा. कहाँ पे मैक्सिमम होगा बेटा? ए पर नहीं ए पे भी मैक्सिमम नहीं. कोई एंगल थीटा लेके देखना पड़ेगा. हाँ लिख करके देखो 1 मिनट जल्दी से. 30 सेकेंड टाइम लो कोई बात नहीं. सुनो बेटा सब लोग ध्यान दो. लो आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको होमवर्क में रखो. थोड़ा 15-20 मिनट इस पे टाइम दें.
थीटा एंगल पे कहीं वो पोजीशन बताना होगा। अब इतना बता दे रहा हूँ, है ऐसा कुछ नहीं मुश्किल, है कुछ नहीं मुश्किल, बस थोड़ा सा टाइम देना 15-20 मिनट। इसको मैं लिख रहा हूँ होमवर्क में, विल डिस्कस टुमारो। आज बोर्ड का एग्जाम इन लोग खत्म हुआ तो थोड़ा कुछ नहीं चाह रहे थे क्लास हो, लेकिन मैं चाह रहा था कोई अब होगा, डेली होगा और या टेस्ट होगा। तो इसको एक बार पूरा, जो नहीं देखे हैं एक बार प्रीवियस वीडियो गो थ्रू हो, उसका स्पीड 2x कर लो या 1.5x कर लो, 1.5 टाइम नोट्स बना लो। ये सब चीजें बाद में देखोगे पछताओगे। मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन में, जो नहीं कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आई नो। जो थोड़ा भी लापरवाही कर रहे हैं वो बस देख देख के खाली पछताएंगे और परेशान होंगे कि ये भी था, वो भी था, ये ऐसे था, ये तो सेम सेम आया, ये ऐसे क्वेश्चन था, कि मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी ये सब जो आज बेसिकली डिस्कस किया, ये मेन टूल्स में जो है, हमेशा यार एक दो क्वेश्चन देते हैं, ये सब चुटकी बजाने टाइम देर लगता है, कुछ नहीं है। ये हमने लास्ट का जो दे दिया, ये एक्चुअली एडवांस में आया हुआ। एडवांस का नाम से डरो मत यार, कुछ नहीं होता। जब तुम्हें आता तो चाहे एडवांस चाहे मेन, तो फिजिक्स में फिजिक्स पूछा जाएगा। तो हम आज यहाँ पे ट्राई कर लेना, कल का फिर हम करेंगे। कुछ देख भी नहीं पाए हैं, बोर्ड एग्जाम था, हम रात भर जगे थे, थक गए, फिर ये रहा। तो वो सब चीजें बेटा थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो सच्चाई है। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा बहुत नुकसान होगा।